केतकी सिंह बासडी से जो विधायक हैं और जिनका बयान सोमवार को जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था उसके आधार पर दिया गया। केतकी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। पहले तो आप अपने बयान पर नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए, जो आपने बयान दिया कल, उस पर आप अभी कायम हैं या वो वापस लिया है आपने? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। मैं क्यों वापस लेने लगी उस बयान को? मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, तो मुझे वापस लेने की आवश्यकता तो नजर ही नहीं आती। आप ये कहेंगी, सच है वो अब सुनिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसीलिए ये नहीं आपसे कहा कि आपने ऐसा ऐसा बोला, वो मैं सुनवा चुका हूं दर्शकों को। आप ये बताइए, आप ये कहेंगी कि मेडिकल कॉलेज में आप महाराज जी से ये कहना चाहेंगी कि एक कमरा अलग बना दीजिए, एक विंग अलग बना दीजिए, तो क्या करना है? मैं तो ये बिल्कुल ये कहूंगी, मैं तो बिल्कुल ये कहूंगी, और इसलिए कहूंगी क्योंकि जिस तरह लगातार हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करके, हिंदुओं की आस्था की जगहों को टारगेट करके, हर हिंदू से रिलेटेड चीज को जिस तरह टारगेट करके और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, आज वो हाई टाइम है जब हमको इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। कैसी बात कर रही है? देश में योगी, मोदी और योगी की सरकार है प्रदेश में, उसमें हिंदू कोई या कोई भी समुदाय परेशान हो सकता है? ये आप कैसी बात कर रही हैं? 8 साल से ये कानून व्यवस्था आपकी पार्टी ने दी है। भला हो, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे कि इसी उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी नहीं थे तो संभल में ही इसी उत्तर प्रदेश में होली मनाने नहीं दी जाती थी। अब ये एक सज्जन बैठ के इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की और उसकी बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ, इन ज्ञान के जो सागर इनका उमड़ा जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि साहब आप ये बताइए कि आपने तो ये कह दिया कि इन लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे और ये और वो, पर आपके ही पार्टी के जो स्वर्गीय नेताजी हैं वो तो जीते जी राम भक्तों पर गोली चलाने का काम उन्होंने ही तो किया था। मैं आता हूँ केतकी सिंह जी, सुनिए ना, मुलायम सिंह पर टिप्पणी बढ़ा भाजपा को, जो बेचारे जिंदा बच गए उनको जिंदा सरजू नदी में फेंक दिया गया मरने के लिए, और आज भी उस बात पे ये अभिमान करते हैं, आज भी उस बात की ये निंदा नहीं करते हैं, और ये हमको सद्भावना के पास बना रहे हैं। किस लिए भाई? हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या सद्भावना का? हम ही ने ठेका ले रखा है क्या? तो अब क्या होना चाहिए? ठीक, मैं धर्मेंद्र जी की आप बात कर रहे हैं, मैं धर्मेंद्र जी से उस बात की अत्याचार होता रहे, आपको मारा जाए, आपको काटा जाए, आपके देवी देवताओं को ध्वस्त कर दिया जाए, आपकी छाती पे मस्जिद बना दी जाए, आप चुप रहना, आप सद्भावना निभाना। खबरदार जो हिंदू ने कुछ एक शब्द बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका, एक्सपायर हो चुका, अब नहीं मानेंगे इस बात को। अब जिस भाषा में जो समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का काम करेंगे। मतलब कि आप ये चाह रही हैं अब मतलब सद्भावना की बात नहीं होगी और ना तो ये बात पूछी जा सकती है, तो फिर मुसलमान क्या करना है आगे? बीजेपी की रणनीति के हिसाब से अब मुसलमान इस देश में रहेंगे तो एक बंटवारे के तहत रहेंगे कि ये मोहल्ला अलग, वो मोहल्ला अलग। आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। 2025 चल रहा है, सिंह को मेरी पैदाइश 1984 की, भैया मेरी पैदाइश 1984 की है, और इस देश का बंटवारा 1947 में हुआ। 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ। उस समय इस देश को धार्मिक आधार पर किसने बांटा? वो कौन थे वो लोग जिनके कहने पे एक पूरा का पूरा देश, इस भारत का सीना चीर के एक भूखंड उनको दे दिया गया कि आप अपना धर्म वहां पे निभाएं, और यहाँ जो लोग बचे हैं उनको शांति से सद्भावना के साथ उनको जीने दें। हम तो हर जगह हमने त्याग किया भैया, हर जगह पे हमने त्याग किया है, और आज भी पुष्कर जी हम ही से उम्मीद की जा रही है कि भाई तुम्हारे साथ आज भी जो हो रहा है एकदम चुपचाप बर्दाश्त करना। मैं आपको एक राय दे रहा हूं, फिर ये बात ना सदन में लाके बिल्कुल क्लियर कर ली जाए कि वो कहां रहेंगे। अगर सेना को भेज दिया जाए, वो भूखंड छुड़ा लिया जाए। सुनिए मेरी बात, जो उसके लिए अगर वोट चाहिए होता है ना भाजपा को मुसलमान का वोट चाहिए होता है तो रणबीर सिंह संभल में कफ्तान पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं,
कम से कम योगी जी ठीक है, उन्होंने नहीं पहनी थी, या मोदी जी ने मना कर दिया था? इंडिविजुअल विचार है उनका मुसलमानों के साथ बंदा। मैं भी देखिए, मैं भी एज ए इंडिविजुअल मैं सम्मान करती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का। मेरा सर झुकता है हवलदार अब्दुल अंसारी जैसे लोगों के सामने, मेरा सर झुकता है, मैं माथा टेकती हूँ हमारे क्रिकेटर मोहम्मद शमी के जैसे मुसलमानों के लिए, जिन्होंने अपने रोजा जैसा व्रत इस देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए छोड़ा। परंतु अगर कोई ये उम्मीद करे पुष्कर जी कि पाकिस्तान में बारिश हो और हिंदुस्तान में छाता खोलने वालों का मैं सम्मान करूंगी, तो ये कदापि मुझसे नहीं होगा। और इसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, हम देश के लिए मरने पिटने वाले लोगों में से हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अरे हम लेकर के आए थे, एक झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। हमने हमेशा देश के गौरव को बढ़ाने की बात की है पुष्कर जी, हम लोग कभी ये अपीजमेंट की राजनीति नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा जिन्होंने किया, आज भी तो वही भाव गजवाए हिंद को लेकर हम चल रहे हैं। क्या आपने गजवाए हिंद का टर्म नहीं सुना? वो किसके लिए है पुष्कर जी, किसके लिए है? कल को जो क्रिकेटर आए थे उनके ऊपर जो पत्थर मारे गए, जो आगजनी हुई, जो मस्जिदों से ऐलान हुआ कि इस एक बार रैली निकाल दी, दोबारा निकालोगे तो तुमको सबक सिखाएंगे, वो कौन लोग हैं पुष्कर जी? वो कौन लोग हैं जो हमको थूक जिहाद अब मेरा सवाल ले लीजिए ना, करने पे लगे हुए हैं? अरे आप ही मुंसिफ, आप ही सब जब मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? अब तक क्या कार्रवाई की गई ऐसे लोगों पे? बहुत बढ़िया नहीं, एक मिनट मुझे उनसे मैं केतकी जी, कार्रवाई तो हो रही है, नहीं कार्रवाई हो रही, ठीक है, लोकतांत्रिक, अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी आप ही जीत के आई हैं केतकी जी। मैं आपका पूरा सम्मान कर रहा हूं कि आप जो कह रही हैं वो होना चाहिए, तो वो कानून के दायरे में होगा ना। बिल्कुल कानून के दायरे में तो हो रहा है भैया, हर जगह कानून के दायरे में हो रहा है। परंतु ये मानसिकता, मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ भाई, मेरे आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक माइंडसेट का बात कर रही हूँ कि ये किस माइंडसेट के तहत ये चीजें हो रही हैं। आप ये बताइए कि संभल में आज 2025 की हम बात कर रहे हैं, मार्च में रहने की बात कर रहे हैं, और हमको मल मूत्र मिला के जूस पिलाया जा रहा है। ये 2025 कैसी बात कर रही, ये 2025 में तो हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूं इनसे जो आप कह रही थी ना, पर्सनली आप सद्भावना चाहती है लेकिन एक विधायक के रूप में नहीं चाह रही, आप बताइए कोई ऐसा करके रह पाएगा? किसी भी लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक देश भी होगा, वहां ऐसा नहीं कर। मेरा प्रश्न बार बार भाई यही तो हो रहा है कि आखिर कब तक लोकतंत्र का जिम्मा उठाना सिर्फ हिंदुओं का काम है? बिल्कुल नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं बिल्कुल हमारे ही कंधे पे इस चीज का कब तक बोझ रहेगा? कब तक हमको उठाना है? बिल्कुल हमारे केवल केतकी सिंह के नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों के कंधे पर यह बोझ नहीं रहेगा कि जो गलत करे और वो यहां रहे या कहीं भी रहे, उसकी जगह जेल है। सद्भावना की बात दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। ये गंगा जमुना जो जब बहे तो वो हिंदुओं की तरफ से ही बहे, वहां से कुछ ना आए, ये कैसे हो सकता है? आज बहुत अच्छा मौका है, इतना सब कुछ गर्म माहौल है, इतना बढ़िया डिबेट हो रहा है, मार्च सब लोग धर्म की इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आज से शुरुआत करते हैं, आज मस्जिदों से वो ऐलान करा दे, जिस तरह ये ऐलान कराते थे कि अपनी बहन बेटियों को कश्मीर में जैसे बयान कराते हैं कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ दो काफिरों और यहाँ से चले जाओ, उसी तरह मस्जिदों से ये बयान करा दे कि ऐलान करा दे कि सारे मुसलमान चलकर हिंदू बस्ती में मिलकर हम लोग सौहार्द से सद्भावना से होली का त्योहार मनाएंगे। देखिए मेरे जैसे लोग पंक्ति में सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे आगे हमारे जैसे लोग पंक्ति में खड़े। मुझे लग रहा है कि आप जन भावना में तो सही कह रही होंगी क्योंकि आप चुनी हुई विधायक हैं, आप कोई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से आई नहीं है, लेकिन जो लाइन आप ले रही हैं उसमें आप ये नहीं बता रही हैं कि आप ये जरूर कह रही मेरे कंधों पे नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं इनके साथ सरकार का क्या प्लान है, मैं यही पूछ रहा हूं। बिल्कुल सरकार ने तो मैं तो उत्तर प्रदेश की बात आपको बता सकती हूँ, यहाँ से विधायक भी हूँ, और मेरे जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप में एक शेर है। उस मुख्यमंत्री को दबाने वाला कोई माइकल पैदा नहीं हुआ, ना अपने वो वचन से दिखते हैं ना अपने कर्मों से वो दिखते हैं। तो ऐसे महान मुख्यमंत्री के नीचे मैं काम कर रही हूँ। और जो अस्पताल में अलग विंग बनाने की मांग की है आपने, वो कैसे आप इसको पूरा करवाएंगी? चलिए बलिया का जो मेडिकल कॉलेज, मैंने देखिए पुष्कर जी,
नहीं मैंने आपने ये कहा मैं बयान सुनवा सकता हूँ, बिल्कुल, मैं हंसी मजाक में नहीं मैं तो डिनाई आप नहीं करती। मैं उनमें से नहीं हूँ पुष्कर जी जो बोल के पलट जाऊं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बलिया से आती हूँ, हम लोग बागी बलिया के हैं। बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा। बलिया अलग राष्ट्र है, उसमें से हम लोग नहीं है कि भाग जाने वाले हैं दुम दिखा के। देखिए मैंने जो बोला है उसके पीछे की मेरी मंशा को समझिए, वही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ठीक। मैंने ये कहा मेरे होली से आपको दिक्कत, मेरे दिवाली से आपको दिक्कत। मैं ये कहूं कि भाई गाय को नहीं काटना, गाय मेरी माँ है, उसको मत काटना। तो ये हमारे सामने काटेंगे, उसका खून बहाएंगे, उसको पकाएंगे और फेसबुक पे लाइव डालेंगे, वो दिखाएंगे। मैंने ये कहा कि भाई मेरी देवी देवताओं के साथ कुछ मत करो, मेरी देवी देवताओं को छोड़ दो, तुम अपनी देवी देवताओं की पूजा करो। पर मेरे ही काशी विश्वनाथ की छाती पर ये ज्ञान व्यापी बनाएंगे, मेरे ही श्री कृष्ण की छाती पर ये वहां की मस्जिद बनाएंगे। तो मैंने कहा कि हर जगह जब आपको मेरे से इतनी दिक्कत है, मेरे इन द सेंस हम सभी कम्युनिटी के लोग, और जब ये हिंदुओं की बात नहीं है, शेख साहब जादे जो थे जिनको जिंदा चुनवा दिया गया दीवारों पे, पुष्कर जी, मैं सारी उन कम्युनिटी को मिलाकर बोलना चाहती हूँ, सारी कम्युनिटी को मिलाकर बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये कहा कि अगर आपको हमसे हर चीज में दिक्कत है तो हो सकता है भैया इलाज में भी दिक्कत हो। मैंने देखिए आज टीका लगाया हुआ, कहीं मेरा ये टीका आपके उससे लग जाए, कुर्ते से, आपकी टोपी से, ईश्वर न करे, तब तो भाई छाती पीटो गैंग, टप्पू देना पूरी सड़क पर उतर जाएगी, छाती पीट पीट के कहने लगेगी हाय रे योगी सरकार जानबूझ के ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा भैया अगर आपको दिक्कत है तो बता दो, आपके लिए अलग विंग बना देंगे। इतनी सी तो बात कही मैंने। ये मतलब आप ये हो, अभी तो पूरा माहौल है ना, अभी 3 दिन बाद होली का रंग चलना है और सब कुछ होना है। आपको लग रहा है कि ये बनेगा या आप सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रही हैं? भैया लोकप्रिय जो बलिया में पैदा हो तो वो अपने आप में भोजपुरी में ही बोल दीजिए। आप सबसे पहले चर्चा में उसी दिन आई जब आपने उर्दू का विरोध किया। सुनिए मेरी बात, हम लोग देहाती आदमी ठहरे, हम लोग को ये बातें करनी नहीं आती, हम लोग ठेठ देहाती हैं एकदम, हमने के दियर से आवे नहीं जाए, दियर इलाका से। तो जौन मन में रहेला, जो मन में रहता है वो हमारी जुबान पे रहता है। हमको बस ये आपत्ति है कि इतने वर्षों तक जो हुआ, तो संविधान बदलने की तैयारी है क्या? में नहीं होना चाहिए। संविधान बदलने की केतकी सिंह तैयारी है क्या? संविधान बदलने की तैयारी है क्या? संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, उसका हम लोग पूजा करते हैं। तो मुसलमानों को पूरी जगह दिलवा के गए हैं। उसी संविधान ने तो मुझे अधिकार दिया है ना, एज अ नागरिक मैं अपनी भी बात कह सकती हूँ, मैं अपनी भी रक्षा सुरक्षा की बात। क्यों एक ही विशेष वर्ग को बोलने की आजादी है, डेमोक्रेटिक, उन्हीं लोगों को सारे अधिकार है, मुझे नहीं है? मैं भी तो इस देश नहीं, आपको अधिकार नहीं है। अब मैंने पूरा प्रोग्राम रोका, जैसे मेरे पास एक खबर आई केतकी सिंह जी जुड़ रही हैं। पिछले 12 मिनट से आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूं, मेरे साथ 4 पैनलिस्ट और बैठे, मैंने किसी से सवाल नहीं लेने दिया। ये संविधान ही है जो बिल्कुल, और इसी संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं पुष्कर जी। पर देखिए एक मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदुओं की पीड़ा आपसे शेयर, मैं नहीं जानती, मैं पार्टी वार्टी से बहुत ऊपर उठ के ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत हुआ हिंदुओं का उत्पीड़न, बहुत हुआ, वाकई हिंदुओं का उत्पीड़न। मतलब आप अपनी विधायकी भी बचा ले रही है बार बार कि अब मैं पार्टी से ऊपर अलग बोल रही हूँ। तो जो मुझे विधायकी, मेरे तो रग रग में भाजपा है, मैं उसको छोड़कर कहाँ जाने वाली। मेरा तो हम लोग ने उस समय पार्टी ज्वाइन की थी जिस समय पार्टी का कुछ नहीं था, उस समय हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है। पर मेरा मंशा एज अ हिंदू, 2 बेटियों की माँ, जब मैं देखती हूँ अब तो मुझे इस बात का आभास होने लगता है कि शुक्र है क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है प्रदेश में, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तभी हिंदू आज खुल के अपना त्योहार मना पा रहा है। नहीं तो ये वही लोग थे पुष्कर जी जिन्होंने जिंदा राम सेवकों पर गोलियां बरसाई और बड़े अभिमान के साथ। मेरे साथ बनी रहिएगा, उस बात की मेरे साथ आप बनी रहिए। मैं धर्मेंद्र जी से इस बात का जवाब ले लूं। धर्मेंद्र जी, तब तक मैं चाय पी लूं ना? बिल्कुल, आप चाय पिए, चाय बिल्कुल पीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आवाज जाएगी। पुष्कर जी, बहन जी ने कहा कि नेताजी ने गोली चलाई। भारत की सरकार जो मोदी सरकार है, उन्होंने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया आदरणीय नेताजी को। तो इस दोगलेपन को भारतीय जनता पार्टी को, देश को बताना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि उन्होंने गोली चलवाई, अब सुन लीजिए दूसरी बात, अब सुन लीजिए मेरी बात, आने दीजिए ना। नाम नहीं लिया तो अब आप मुझसे कहेंगी केतकी जी, ना ना ना, आप चेक करें, अभी डबल, वो तो कह रही है हमने नेताजी का नाम ही नहीं लिया। अब सुन लीजिए, दूसरी बात भी बता। भाई धर्मेंद्र जी यहाँ फंस गए, मैंने नाम नहीं लिया। मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी का दोगलापन है, मुझे पता है। आप हंस के अपनी गलत बात मनवा सकती है, ये बात मैं जानता हूँ।
लेकिन मेरी बात आने दीजिए। हाँ देखिए, दो उस समय के जो प्रमुख ये सचिव थे, पर्सनल मत होइए दोनों लोगों से मेरी। ना ना ना, केतकी जी 10 सेकंड लिए, 10 सेकंड लिए, कईपन आप लोग का 10 सेकंड में बात आएगी, आप लोग का सुनिए। कायरपन, आप अब लोग का सुन लीजिए मेरी बात, अब सुनिए तो भाई, आप लोग बात तो सुनिए, आप लोग का जनता को लूटने वाला पन, मैं भी कई पंजा दिला सकती हूँ ना, पर जब हम लोग सौहार्द में बातें केतकी जी दो इन लोग की सच्चाई लीजिए है, मेरी इनकी बात। भाषा आप देखिए, ये महिला से बात सुनो तो करने की सही भाषा मेरा- है। ये मैं दंगा मत करो यहाँ पे, बात वो कर रही हूँ। बीजेपी के लिए कहा उन्होंने, आपके लिए नहीं कहा। केतकी जी ना, मैं खुद ही रोकूंगा। सुन लीजिए। केतकी जी मैं खुद सुनिए। रोकूंगा, अगर महिला का सम्मान हो ही नहीं सकता है, आपकी विचारधारा आप कोई हो। दूसरी बात। उन्होंने बीजेपी के लिए दोगलापन कहा कि एक तरफ सम्मान भी देंगे, एक तरफ पर यहाँ ये भी बीजेपी आरोप को तो मैं लगाएंगे। रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, अब दूसरी बात, यहाँ दूसरी बीजेपी बात को तो मैं मैं कहता हूँ। रिप्रेजेंट कर रही अब हूँ सुनिए, ना। केतकी जी सुन लीजिए भाई, आप सुनोगे नहीं कैसे काम चलेगा, ये एक बात है मिनट। ना। उस समय के जो प्रमुख सचिव थे, सुन लीजिए, उस समय के जो प्रमुख सचिव थे, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, इस बात को आप समझिए। और आपकी पार्टी बीफ कंपनी से चंदा लेती है, जो गाय का मांस बेचती है, और गाय के मांस के एक्सपोर्ट में ये भारत नंबर 1 हो गया है। धर्मेंद्र जी आपकी वाकई सरकार में आपको, हुआ है। धर्मेंद्र जी आपको तो आपकी वाकई गाय लगता है माता से क्या क्या कि लगा है? आपसे ये सर्टिफिकेट हम लोग लेना चाहेंगे? आप धर्मेंद्र जी वो तीखा, सुनिए धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए, उन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया, बोले आज से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम गाय का कारोबार कर रहे हैं या हम हिंदू हैं कि नहीं है। 10 सेकंड आपसे सुन सर्टिफिकेट, लीजिए। ये वही तो है ना, इतने केतकी जी दिन हो गए, केतकी जी 1 साल हो गया रामलला को। केतकी जी एक 10 सेकंड के लिए, एक 10 सेकंड का मौका दीजिए ना। जाके रामलला का 10 सेकंड के लिए बड़ी बड़ी जान की बात है, यहाँ पे बैठ के हम लोग को खिला रहे हैं और हम लोग पीते रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? कुंभ में जब कल को स्नान करने की कुवत नहीं हुई, कहा था विश्व के लोग आकर कुंभ में स्नान करके अपना कुवत हो गए। और ये तुम्हारा आपका पाप ही इतना है कि गंगा मैया आप जाकर देखिएगा, पांगली है। वीडियो को भी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि शेर और असली से क्या बात अच्छा, होता इससे है। किसी की आपको बात भी नहीं देखना समझ में है। पा रहा हूं मैं। देवता पे गोली चलाने वाले लोग हैं, और आज आप इस तरह की बात करो तो शर्म आती है, शर्म आती है, थोड़ा तो शर्म। धर्मेंद्र जी मैं एक बात कहूंगा, धर्मेंद्र जी सुनिए मेरी बात, धर्मेंद्र जी सुनिए, केतकी जी ने एक लाइन ली तो वो उससे आगे पीछे नहीं हटी। वो कह रही हैं कि अब मैं हिंदुओं का अपमान नहीं होने दूंगी और हिंदू अब ऐसा नहीं करेगा। आप अगर मुसलमानों के साथ खड़े हो तो उनसे बात कीजिए, मतलब वो कह रही हैं। मैं संविधान के साथ, सुनिए, मैं हम तो चेक पे लगा लूंगी, वो भी नहीं बोल भारतीय पाएंगे। जनता पार्टी संविधान को तार तार कर रही है यहाँ बैठ के। बहन जी कह रही है कि मुस्लिमों को अलग रखा जाएगा। संविधान हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो। ये बात इनको नहीं पता है। ये संविधान नहीं को नहीं बदलने नहीं की नहीं इनकी जो नहीं, नीयत है ना, संविधान तो इनकी सिर्फ जबान में संविधान को आती है। लेकर चलने का लेकिन तरीका बाबा आप साहब का लोगों नाम ने ले लेकर रखा, ढकने का इसीलिए प्रयास तो उस करती है। संविधान के इसलिए सिर्फ इनके एक ही पूर्वज वर्ग अगर को माफी भी रहे फायदा तो आज के पहुंचाने लोग का बयान भी आज रहे, तक ज्यादा फर्क कौन है? आप मुझे माफी बताइए भी और कि बयान वक्त भी वोट ज्यादा क्या फर्क है? नहीं है बहन जी। एक विशेष आप वर्ग लोग को कभी फायदा देश के पहुंचाने सगे के नहीं हो अलावा सकते हैं। इस वोट का आप क्या लोग है? कभी देशवासियों के इस्लामिक सगे नहीं हो योग सकते क्या हैं। है? आप एक धर्म वर्ग की को राजनीति सिर्फ करिए, उसको मजबूत समाज करने में के जहर अलावा वो डालिए, क्या है? नफरत आप मुझे फैलाइए, बताइए कि आपस हज में पे लोगों को जाने से बांटिए कभी और हम हिंसा करवाइए। ये आपकी मंशा है। इस मंशा को इस देश की जनता समझती है। 2024 के चुनाव में आपको आईना दिखाया था, लेकिन आपको समझ नहीं आया। अरे सुनिए अब मेरी बात। आपको जब घर बैठा देगी जनता, फिर आपको पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। ये गलत चीज आप मत करिए। यहाँ पे नफरत फैलाने से आपकी राजनीति नहीं चल जाएगी। धर्मेंद्र जी पर इनको दिखेगा देश क्या खत्म हो जाएगी, पेपर राजनीति नहीं चलेगी आपकी। केतकी जी जिन्होंने टुकड़ा कर दिया था वही टुकड़ा आप खुद करवाने दे रही है। तो आप कैसे मान लीजिए आप अखंड भारत की बात करती हैं? आप अखंड भारत को खंडित करना चाहती हैं? हम लोग जब हम लोग अखंड भारत को क्यों खंडित करना चाहती हैं? बताइए मुझे। हम लोग धर्म के आधार पर रग आप भेदभाव करना शुरू एक कर देंगे। केतकी जी जितने आप कहते हो बस फिर तो जितने लोग हैं समाज को जितने काम कर तो अखंड भारत तो खत्म हो गया। तो आप तो भारत को खंडित करने के लिए लगे हुई हैं। सारे हिंदुओं को आप भारत जात को के खंडित करने के लिए लगी हुई हैं, इसीलिए तो उनको प्रताड़ित करने आप का लोग काम भारत को सिर्फ और खंडित करने सिर्फ में आप लगे लोग करते हैं, हैं। संविधान को जब बदलने में आपको लगे वोट की जरूरत हैं, पड़ती इसीलिए है, आप इस तो तरह के बयान देते हैं, प्रायोगिक तरीके से बयान देते हैं। परंतु अगर आपके जो किसी मन की मुसलमान भावना के है साथ, वो अगर आपकी किसी जबान हिंदू पर के आती ऊपर है। मामला देश फंस और समाज जाए इसको तो देख सब रहा है, देश और समाज देख रहा है। आप देश को खंडित करने की बात कैसे कर सकती हैं? बताइए। आप कैसे खंडित करने की बात कर सकती हैं? आप धर्म के आधार पर देश को बांटेंगी, इसका मतलब स्वीकार कर देंगी आप। संविधान को बदलने की मंशा आपने जाहिर कर दी चैनल पे आकर के। पूरे देश में देखा कि आप संविधान बदलना चाहते हैं और आप अगर बहुत दोहरे चरित्र के लोग इसीलिए जहर पी कर आते हो, जहर बोलते हो। अगर अगर हिंदुओं की बात कर दो तो बाप रे बाप
छाती पीट के ये पूरी तख्तु सेना जमीन पर आ जाती है, सड़क पर आ जाती है। ये हाथ मेरा मुसलमान ठीक। खतरे में पड़ गया। दोनों लोगों की बात ले ली। इसी देश का नागरिक है मेरा हिंदू भी। केतकी सिंह ने कम से कम जबरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा, लेकिन अभी दो लोग और हैं मेरे साथ। जो केतकी जी, मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए चौहान साहब। एक मिनट कौशिक जी, आपकी बात बिना लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। नवीन जी एक सवाल केतकी जी से पूछ रहे हैं। केतकी जी जरा सुन लीजिए, इनका कहना है तो फिर आप पूछिए नवीन जी। माननीय विधायक जी नमस्कार। सम्मान सहित बहुत विनम्रता से मेरा एक सवाल है कि ये जो बयान आपने दिया कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड हो, अलग व्यवस्था की जाए, इस तरीके का ही बयान आपका यही आया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा बयान कोई मुस्लिम समाज का नेता या धर्मगुरु दे देता तो क्या इस देश के अंदर स्थिति क्या बनती, आपकी पार्टी का लाइन क्या होती? और जो बयान आपने दिया है, क्या वो पार्टी लाइन का बयान है भारतीय जनता पार्टी की, या बेहद निजी बयान है आपका और आपने भावावेश में दे दिया? वो कहीं नहीं भावावेश में दिया, तो ये पार्टी लाइन का बयान मान लिया जाए आपका? कोई भावावेश में मैंने नहीं दिया और ना ये पार्टी का बयान है, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा बयान है। जो मैंने दिया है मैं उस पर अभी भी टिकी हूँ। मेरे बयान में ये कहीं नहीं था कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया जाए। मेरे बयान में ये था कि जिन मुसलमानों को हर मेरी चीज से दिक्कत है, वो अगर चाहें तो भाई आपके लिए मैं अलग अस्पताल का विंग बनवा दूंगी, आप वहां जाके अपना इलाज करा ले। पर कल को आप खड़े होके ये ना बोल दें कि भाई अस्पताल में कोई तिलक लगाकर कैसे चला आया, कलेवा बांध के कैसे चला आया। माननीय विधायक जी, अस्पताल माननीय विधायक जी, ऐसी ही स्थितियां आजादी के बाद इस देश में उत्पन्न हुई थी। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों को मौका मिला और एक नया पाकिस्तान बना दिया गया, देश का बंटवारा हो गया। और आपने रेफर किया था देश के बंटवारे को, मैं वही तो कह रहा हूं कि फिर आप या तो ये कहिए मोदी सरकार से कि भाई 11 साल की मोदी जी की सरकार हो गई, 8 साल की योगी जी की सरकार हो गई है, और इन सरकारों के बीच में भी अगर हिंदू असुरक्षित है तो ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इस पर सरकार काम क्या कर रही है? हिंदू की 8 साल में कितने रोहिंग्या शरणार्थी आपने उत्तर प्रदेश से पकड़े, कितने देश भर में पकड़े, काम कुछ हो ही नहीं रहा। केवल और केवल अगर कुछ चल रहा है तो गाल बजाए जा रहे हैं। आप बता दीजिए। मैं तो समझता हूं आप तो विधायक हैं, आप तो सदन में रहती हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर कोई बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में क्राइम पर, सीतापुर के अंदर एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बेटी का पिता जा रहा है अगर रिपोर्ट कराने तो उसकी हत्या की जा रही है। इसको आप कहेंगे कि सुशासन करा, यही अगर योगी जी का राम राज्य है तो मैं हाथ जोड़ता हूं। ऐसा नहीं, आप दो चीजों को गलत कर रहे हैं इस समय। नहीं, एक मिनट, पूरी बात आ गई। अब मैं बोलूं, आपने सही कहा कि मैं उस सदन में रहती हूँ और इसीलिए मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसी सदन के हवाले से मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिस क्राइम की आप बात कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश उस क्राइम के निपटारा करने में, जजमेंट्स देने में सबसे फास्ट अगर कहीं जजमेंट निकल के आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अपराधों, विशेषकर महिला रिलेटेड अगर कोई अपराध है तो उसकी 1 नंबर पे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। उसके निस्तारण मैं आपको बता दूं, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं बता रही हैं आप। नहीं, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर है पूरे देश के अंदर। सदन की कार्रवाई है, हुआ करता था माफियाओं में आपकी जमानत। अरे महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, वो नहीं बताएंगे आप। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मोदी सरकार के आंकड़े हैं, उसको बोलिए ना, उसको बोलिए ना। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर, मैं आ रहा हूँ। दलितों के खिलाफ केतकी जी, आज थोड़ा सा डिबेट को मैं लंबा खींचूंगा। केतकी जी सुनिए, धर्मेंद्र जी, मैं एक बार मैं केतकी जी सुनिए ना। केतकी जी अरे 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए मेरा सवाल ले लीजिए। केतकी जी ठीक है, मैं 2 मिनट दीजिए। केतकी जी, राघवेंद्र द्विवेदी सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, वो आपके बयान को अभी उन्होंने डिबेट में बताया था कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप लोग ऐसा बयान देते हैं। अच्छा, राघवेंद्र जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है राघवेंद्र जी ने पूरा नहीं सुना होगा बयान और शायद इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं, बयान मैंने पूरा सुना है, कोई एडिट नहीं करवाया। हम दोनों तो एक ही थाली के एक ही साथ रहने वाले लोग हैं। तभी मैंने कहा रसड़ा, जफराबाद सब साथ में है, इसीलिए कहा।
मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि इनके व्यक्तिगत विचार अलग होंगे, मेरे व्यक्तिगत विचार अलग हैं, और मैं अपने विचारों पे खड़ी हुई है, अपने विचारों पे ये खुल के कह दें कि हाँ हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। आपके समर्थन में डॉक्टर सुनील कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं, कश्मीर से लेकर कहा उन्होंने भी बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब को मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल समर्थन की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। जो आपने विधायक जी से कहा, सुन लीजिए ना, जो आपने विधायक जी से कहा, इधर आप लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हिंदुओं की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे है? आपने की सरकार क्या करेगी? मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे दिया। नहीं, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सुनो ना मेरी, सुन लीजिए, सरकार किसकी है? भाजपा की। और दंगे होने से पहले यदि अधिकारी और सरकार कुछ कहते तो अरे भाई लोकतंत्र भंग हो रहा है आपका। कहां लोकतंत्र भंग हो रहा है? उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, किसको आप बता रहे हैं? की बात कर रहे हैं, आप विधायक की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में कुछ होता है तो आप सरकार के हाथ पैर रख के बैठी थी। और अब मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए ना, अब आप बताइए, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इसी लोकतंत्र पे, जिस संभल पे आप चर्चा कर रहे हैं, किनको मारा? हिंदुओं को मारा। और हिंदू ने लोकतंत्र की संविधान के हिसाब से चलने का प्रयास किया, सरकार ने वापस ले लिया मुकदमे, दूसरी सरकार ने। हम लोग सुनिए ना, आज के दौर में, अरे आज तो छोड़िए ना, पुराना क्या देखिए, आज के दौर की क्या बात कर रहे हैं आप? 20 अक्टूबर में आपको दे दूं, आज के दौर की बात कर रहे हैं आप? आज की हिंदू मरेंगे, मुझे 11 साल की, अरे तो 50 साल का रिकॉर्ड आप तक कर लीजिए आप, एक भी आपको नहीं झूठ के अलावा आपके पास सिंगल बड़ी एक भी नहीं। कौन सी उपलब्धि देगी आपको? कौन सी उपलब्धि देगी आपको? अरे आप देखिए, अरे आपको नफरत दिख रहा है। अरे डॉलर की बात कर रहे हैं आप, डॉलर का ये डॉलर 2014 से पहले डॉलर क्या था? 47 की आप बात कर रहे हैं, 47 के बाद 84 में किसकी सरकार थी? अरे 14 के बाद, अरे आप बताइए ना, तब कहाँ गया रोजगार? ठीक है, तब रोजगार कहाँ चला गया? तब महंगाई क्या चलेगी आपकी? ठीक है, और संभल में दंगे हुए, बस संभल में ठीक है, ठीक है, जब हिंदुओं की बात करेंगे, जब हिंदुओं की बात करेंगे, तब नवीन दुबे जैसे कहेंगे रोजगार कहाँ है, तो हम महंगाई कहाँ है? नहीं, और क्या है? आप मैं राघवेंद्र द्विवेदी से पूछ लेता हूं। आप विधायकी से पूछ रहे हैं, आप विधायकी से पूछ रहे हैं, अरे सुन लीजिए ना, आप विधायकी से पूछ रहे हैं, आप आयरन खाने का भारत माता है, तब संविधान चला गया था। अरे मैं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे जब आयरन खाने कहा, जब आयरन सुन लीजिए ना, जब आयरन खाने कहा भारत माता ने, तब कहाँ गया? नहीं, आप ये शब्द मत यूज कीजिए। वो ये कहा मुकदमा दर्ज हुआ उन पे, मुकदमा दर्ज हुआ। जब आजम खान ने कहा भीमराव अम्बेडकर के लिए भूमाफिया, तब संविधान चला गया। कौशिक जी जरा शांत रहिए, यार ये कोई बात होती है? कौशिक जी, अरे आप लोग और पुराना इतिहास आप नहीं देखेंगे, मर जाए हिंदू लोकतंत्र के लिए, नहीं, हिंदू नहीं मरेगा। मरने के बाद यदि हम न्यायालय पे भरोसा करेंगे, दूसरी सरकार आएगी। शांत रहिए तुम लोग। केतकी जी, हाँ, ना जाने क्या अपेक्षा पाल रखी है समाज ने हिंदुओं से। नहीं, हिंदुओं से किसी ने अपेक्षा ऐसी नहीं पाली। आप देखिए, मरे काटे, एक बॉडी पे 56 घाव आए, और सरकार आई, अरे कहां गई सरकार? अब है तो नहीं करने दे रहे आप लोग। राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या पर ये बात करो ना, होगी ना, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अरे इतना बड़ा प्रदेश है, अरे अरेस्ट 24 लोग अरेस्ट हैं, 24 लोग। अब शांत रहिए। मैं मेरी लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट नहीं है। एक मिनट, दोनों लोगों को एक मिनट प्लीज। राघवेंद्र द्विवेदी से मैं पूछूंगा और किसी, ठीक है, मैं ठीक है, आप लोग आपस में मत करिए ना, आपस में मत करिए ना। हर बात में इन लोगों को दिक्कत हो जाती है भैया, इन लोगों का तो समझ ही में नहीं आता समाधान कहाँ से निकाला जाए। अगर कुछ योगी जी करते हैं, पहले तो कर नहीं रहे, और कुछ करते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में है, बचा लो, दौड़ के गले लगा लो, बंद कीजिए, ये सब बंद कर दीजिए। भारत अब आगे बढ़ चुका है इन सब। मैं राघवेंद्र जी को यही पूछ लेता हूँ। राघवेंद्र जी, वो कह रही हैं कि इस मुद्दे पे साथ देना चाहिए था एसबीएसपी को। पुष्कर जी, मैं बहुत देरी से सुन रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बोलने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल। अभी मुझे एक शब्द से बड़ा कष्ट है कि टीवी 9 पे दोगलापन कह दिया गया मेरी बड़ी बहन केतकी सिंह को, या नहीं, बीजेपी को कहा गया, मैंने उनको रोक दिया था धर्मेंद्र जी। बीजेपी को भी कहा गया, आपको भी नहीं कहा जाएगा, ना किसी को कहा जाएगा। ये डिबेट मैं चला रहा हूँ ना, और मैं आप आगे आइए पे मजबूर हूँ। सुन लीजिए, आप सुनिए तो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे बच्चे में गलती हो सकती है, उस पार्टी का प्रवक्ता कह दे तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बच्चे गलती हो सकती है। अब मैं आता हूं, मैंने इंडिविजुअल ये नहीं कहा कि केतकी सिंह
सस्ती लोकप्रियता का बयान दिया। मैंने ये नहीं कहा, आप रिप्ले कर लीजिएगा। मैंने ये कहा कि प्रदेश में इस समय सस्ती लोकप्रियता का बयार बहा है, जिसमें सांसद विधायक बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, केतकी सिंह और कोई विधायक नहीं, हमारा और देश संविधान से चलता है, न कि सपा प्रवक्ता, न कि भाजपा प्रवक्ता, न कि किसी सांसद विधायक के बयान से चलता है, संविधान से चलता है। और जिस प्रकार हमारे लिए होली महत्वपूर्ण है, वैसे ही मुस्लिम भाइयों के लिए ईद महत्वपूर्ण है। मैं फिर रोक के अपना सवाल रिपीट कर दे रहा हूं, और अब आप अपना चाहें तो जवाब फिर से दे सकते हैं। आपसे मैंने पूछा, केतकी सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अलग से विंग होना चाहिए, आपने उस समय बिल्कुल नकारा। अब मुझे बता दीजिए वो इस मांग का समर्थन, और मैं उनको इस बात पे अभी भी कह रहा हूँ पुष्कर जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी धर्मशाला में, किसी हॉस्पिटल में किसी प्रकार का अलग विंग क्यों बनेगा? क्यों अलग विंग बनेगा? आज मुस्लिम भाइयों के लिए बने, कल सिख के लिए बने, परसों ईसाई के लिए बने, तो हम तो पहले ही बना चुके पाकिस्तान, हम तो पहले ही बना चुके बांग्लादेश। अब इंडिया में बचा क्या? सुन लिया केतकी इस तरह जी का बयानबाजी से अगर फिर हम होगा, तो मैं तो कह ही रहा हूँ इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं इनका जवाब देने के लिए आतुर हूँ। बस मैं अब आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगा डिबेट को अपनी। जी, मैं इनका जवाब देने के लिए आतुर हूँ कि जितनी उससे ये बात इन लोग कह रहे हैं, द्विवेदी जी समेत, कि भारत में ये कैसे होगा कि अलग से विंग बने, अलग से ये बने, अलग से वो बने, तो भारत में ये कैसे होगा कि इस्लामिक लॉ बने? भारत में ये कैसे होगा कि किसी एक कौम को खुश करने के लिए वोट बने? भारत में ये कैसे होगा किसी एक कागज नहीं दिखाएंगे? भारत में ये कैसे होगा कि जब भी हिंदू मुसलमान में दंगे होंगे सारा दोष हिंदुओं पे दे दिया जाएगा? भारत में ये कैसे होगा कि जम्मू कश्मीर से सारे पंडितों को खेत दिया जाएगा? भारत में ये कैसे होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हिंदुओं को मारा जाएगा, काटा जाएगा? बंगाल में जहाँ पे माँ काली की पूजा की उत्पत्ति हुई, वहां पे अब माँ काली की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, वहां पे अब हम गरबा हम वहां पर अब पूजा नहीं कर पाते, हम गुजरात में गरबा नहीं कर पाते। ये कहां से होगा? क्यों एक ही पक्ष का दर्द दिखता है, दूसरे पक्ष का दर्द नहीं दिखता? प्रश्न तो ये है, आखिर ये खुश करने की राजनीति हम और आप कब तक करते रहेंगे? हमारे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमारी जो जनता है, हमारी अब केतकी जी मुझे आप आंकड़ों पे लाके फंसा दी। अरे 30,000 मुस्लिम वोटर भी है बासडी में, आप उनकी भी विधायक हैं। के साथ कह तो दो कि हाँ उसके साथ जुल्म हुआ है, उसकी रक्षा की जरूरत है, केतकी जी खड़े होने, इतना कलेजा तो रखो यार। केतकी जी, जिन वोटरों की बात कर रही हूं, वहां 30,000, 3,09,000 वोटरों में 30,000 बासडी में मुसलमान भी है। साहब केतकी मैं उनका स्वागत करती हूं, पर उसके लिए कलाम जैसे नेता उनका जवाब ले लें, अब वो है अभी अपने पूरे देश में जो मेरे हिंदू भाई लोग के साथ हुआ है, मैं उसको घोट के पी नहीं सकती भैया। चलिए पुष्कर जी, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं अपीजमेंट करने के लिए, मैं किसी को खुश करने के लिए जो सत्य है उससे मैं अपने आप को विमुख कर लूं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं इस चर्चा को अब यहीं रोकूंगा और कहूंगा कि केतकी सिंह ने बड़ी बेबाकी से अपने बयान का समर्थन किया, और वो आज भी कहती हैं कि जब तक वो हैं तब तक वो हिंदुओं का अपमान नहीं होने देंगी। मैं राघवेंद्र जी, अगर आपको समय दिया मैंने, अब केतकी जी की बात पे अगर आपको कुछ कहना है तो 10 सेकंड में दूंगा। वो आपसे समर्थन मांग रही थी। हम लोग भारत से बहुत कुछ गंवा चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान दंगाई हैं, सारे मुसलमान अपराधी हैं, सारे मुसलमान बलात्कारी हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति के हैं उसको उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय योगी जी, ठीक है, और देश स्तर पर मोदी जी अब यहीं पे राघवेंद्र जी यहीं पे चर्चा समाप्त करता हूं। और केतकी जी ने बड़ी बात कही, वो दर्शकों पर छोड़ रहा हूं कि कैसे छानेंगे, वो छलनी कहां से लाएंगे कि कौन सा मुसलमान गुड मुस्लिम है और कौन सा बैड। मैं बस यहीं पे इस चर्चा को समाप्त करता हूं। अपने सभी जो जुड़े लोग, उनका धन्यवाद करता हूं। धर्मेंद्र यादव, राघवेंद्र द्विवेदी, केतकी सिंह जी, डॉक्टर सुनील कौशिक और नवीन दुबे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मेरे पास है